Hello and welcome to Achiever Site. Today we are continuing with chapter number 3 of class 11 psychology और चैप्टर का नेम है द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आज के इस वीडियो में जो भी हम टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, हेरिडिटी, जीन्स एंड बिहेवियर। साइकोलॉजी में किस तरह से हेरिडिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से ये अपना वर्क करती है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वट एवर वी हैव अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर सो फार। क्विक रिविजन करते हैं, वेरी शॉर्ट एंड वेरी क्विक रिविजन, जिससे कि हम अपने टॉपिक पर इजीली आ सकें, कनेक्टिविटी बना सकें। तो वट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर इज like we have studied about the structure of the brain, CNS, PNS, central nervous system, peripheral nervous system के बारे में डिटेल में हमने बात की है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हमने बात की है और इसके साथ ही साथ हमने ये भी जनरल डिस्कशन किया है कि कैसे जो ब्रेन होता है वो बिहेवियर पर अपना इम्पैक्ट डालता है, राइट। So this chapter is more like a combination of biology and psychology that I said in the earlier videos also. आज के बारे में हम बात करेंगे जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ हेरिडिटी, जीन्स एंड एनवायरनमेंट, जीन्स एंड बिहेवियर। तो वी नो दैट देर आर टू फैक्टर्स विच अफेक्ट वंस पर्सनैलिटी, वंस बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो करते हैं दे आर द नेचर एंड द नर्चर, यानी कि जीन्स एंड द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हम जीन्स की बात करेंगे कि कैसे व्हाट इज़ जेनेटिक्स, क्या होता है ये जीन्स, कैसे बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, क्या हेरिडिटी अपना रोल प्ले करती है एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड वाई डू वी नीड टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सी इफ़ वी टॉक अबाउट जेंडर, अगर हम जेंडर की बात करें तो वी हैव स्टडीड इन साइकोलॉजी सो फार। इतना हमने पढ़ा है कि जेंडर के बेसिस पे कई चीज़ें होती हैं, हम बिहेवियर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो वी नीड टू नो हाउ दैट जेंडर इज़ फॉर्म्ड। सो वी विल बी स्टडिंग अंडर क्रोमोसोम्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो लेट अस start today's video and let us discuss what it is all about. So we are taking this topic जिसमें हम we can start from here that we inherit characteristic from parents in the form of genes. हमें अपने जो जीन्स हमें मिलते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। यही वजह होती है कि जो भी हम होते हैं वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर पेरेंट्स इन एवरी वे। जैसे कि आप नेचर के सेंस में देखिए दैट वी नोटिस, वी ऑब्जर्व दैट देयर आर अ लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन अस, हमारे पेरेंट्स के जैसी होती हैं, राइट। कॉग्निटिव लेवल पर देखें तो हमारे पेरेंट्स जितने ब्रेनी होते हैं वो चीज़ हमारे अंदर आती है, हमारे पेरेंट्स जितने क्रिएटिव होते हैं वो चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स पे देखें तो किसी बच्चे के पेरेंट्स जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं, इट इज़ नॉर्मली ऑब्जर्व्ड कि जो बच्चे होते हैं उनमें भी वो हाइट उस तरह से देखने को मिलती है। ये इसके अलावा जितने फेयर होते हैं, कॉम्प्लेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिजिकल एस्पेक्ट्स पे हम चेक करते हैं, तो वो चीज़ें हमें जीन्स की फॉर्म में मिलती है, राइट। जो बच्चा होता है दैट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स रिसीव्ड फ्रॉम बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से उसको जो चीज़ें मिलती हैं वो उसको फॉर्म करता है एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट एंड टाइम टेबल फॉर द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट। सिंस वी नो जो डेवलपमेंट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंसेप्शन एंड दैट गोज टिल द एंड ऑफ द लाइफ, दैट इज़ द डेथ होता रहता है डेवलपमेंट। तो वो उसका बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट जो फॉर्म होता है वो जीन्स की हेल्प से ही फॉर्म होता है। The study of the inheritance of physical and psychological characteristics from ancestors is referred to as genetics. तो बेसिकली जो कुछ भी हमें अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से जीन्स की फॉर्म में मिलता है वो प्रोसेस जो होता है दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर हमें डेफिनेशन चाहिए सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर। तो जो बच्चा होता है दैट बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल जाइगोट सेल। वी नो दैट विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म जो होता है, वहाँ से फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे जो होते हैं वो जाइगोट सेल में उसका कह सकते हैं कि उसका बिगनिंग होती है, लाइफ बिगिन होती है उसकी। और इट इज़ अ वेरी टाइनी सेल विद अ न्यूक्लियस इन इट्स सेंटर कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस वे कि जो जाइगोट सेल होता है वो उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट। दीज क्रोमोसोम्स विद ऑल जीन्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट इन इक्वल नंबर्स, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन गेट टू नो कि किस तरह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर फॉर्म। क्रोमोसोम्स आर व्हाट, अगर क्रोमोसोम्स की बात करें तो दे आर द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ द बॉडी। अभी हमने बोला ना, राइट, कि हमें क्रोमोसोम्स की हेल्प से ही जो हेरिडिटरी एलिमेंट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं, दे आर द हेरिडिटरी एलिमेंट ऑफ अ बॉडी। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर अ थ्रेड लाइक पेयर्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। रिमेंबर दैट दे आर ऑलवेज द पेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट। यू विल नेवर फाइंड अ क्रोमोसोम इन अ सिंगल थिंग। आपको हमेशा क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म होते हैं। विल सी द पिक्चर्स, यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर न्यूक्लियस इज डिस्टिंक्टिव एंड इज कांस्टेंट फॉर ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कांस्टेंट होते हैं बट दे आर डिस्टिंक्टिव। अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो स्पर्म और ओवम को अगर हम मिलाएं देन वी गेट टू हैव 23 क्रोमोसोम्स बट नॉट इन पेयर्स।
A new generation results from the fusion of a sperm cell and an egg cell. We know that how that conception takes place with the sperm and an egg cell. When they get fertilized, then the conception is formed, right? At the time of conception, the organism inherit 46 chromosome, यानी कि 23 from each parent, from 23 from mother and 23 from father. ये दोनों ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी these both of types of chromosomes, they contain thousands of genes. इनके अंदर thousands of genes होते हैं. genes क्या होते हैं वो भी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. However, the sperm cell differs from the egg cell. There is a combination of XX and XY, जो कि मैं अभी आपको समझाती हूँ. But it is actually you must have studied in biology also in the previous classes, but we all need to know here as well कि the sperm cell differs from the egg cell, and that is an important respect. The 23rd chromosomes of the sperm egg cell can be either the capital X or Y type of the English alphabet. If the X type sperm fertilizes the egg cell, the fertilized egg will have an XX, right? अगर मदर का जो सेल है that is X and father X, then it will form an XX pair. और अगर मदर का जो है वो X है and father has Y sperm, then it will be forming an XY combination. And this is how, जब XY combination होता है, then this is how we have this child as a male child. And when the combination is XS, then XX, then we have a female child, like a girl baby, right? Baby girl. So this is how we get to know. Now there's a term that DNA, यानी deoxyribonucleic acid. What is it? Chromosomes are composed mainly of a substance. Basically अगर chromosomes की composition की बात करें तो ये DNA से form होते हैं. And composed mainly of a substance which is called DNA, जिसको हम DNA आप generally बोलते हैं. So you all should know that the full form of this thing. Deoxyribonucleic acid. Our genes are composed chiefly of DNA molecules के ही बने होते हैं. The two genes that control the development of each trait are situated at the same locus. दोनों same locus पर होते हैं. One of each chromosome of a particular pair. The exception is the sex chromosome, यानी sex chromosome जो है that is an exception, यानी कि pair of chromosomes that determine individual sex. तो जो chromosome sex chromosomes होते हैं वो हर person के sex को determine करने के लिए यूजेबल होते हैं, वहाँ उनकी ज़रूरत होती है. नाउ वी आर कमिंग टू व्हाट जीन्स आर. अभी हमने जिक्र किया था जीन्स के बारे में, हमने बात करी थी, अब जेनेटिक्स की हमने बात करी थी. तो ईच क्रोमोसोम स्टोर्स थाउजेंड ऑफ जेनेटिक कमांड्स इन द फॉर्म ऑफ जीन्स. हर क्रोमोसोम्स में जीन्स फाइंड आउट होते हैं, पाए जाते हैं. दीज जीन्स डिक्टेट मच ऑफ द कोर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स डेवलपमेंट. दे कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो कि हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं और हमारे फेनोटाइप्स ट्रेट्स को के एक्सप्रेशन को डिफाइन करते हैं, राइट. व्हाट अ फेनोटाइप इज, अगर हम बात करें व्हाट अ फेनोटाइप इज, द ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फेनोटाइप्स. जैसे कि बॉडी बिल्ड, फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो ऑब्जर्वेबल होती हैं फिजिकली, दे ऑल कम अंडर दिस फेनोटाइप. एंड there are some traits which can be passed on to the offspring through genetic material are called genotype. मतलब genotype are basically the genetic material which we receive from our parents, that is called genotype, or the aspects through which the genotype can be observed, that is called phenotype. So these are the two definitions which may be asked from here, from this topic. All biological and psychological characteristics that a modern man possesses are the result of genotype inheritance with phenotypical variations. यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी चीज़ें निकल कर आती हैं वही हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की फॉर्म में हमें दिखती हैं. अ गिवन जीन कैन एग्जिस्ट इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स. बहुत सारी फॉर्म्स में दैट कैन एग्जिस्ट. Change of a gene from one person to another, one form to another is called mutation. That is what mutation is. कि जब जीन जो होता है वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन. The type of mutation that occurs spontaneously in nature provides variation in genotype and permits the evolution of new species. This is how the new species are formed. Mutation permits recombination of new genes with the genes already present. जो म्यूटेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे न्यू जीन्स को पुरानी जीन्स जो होती हैं हमारी उनसे कनेक्ट करता है, रिकॉम्बिनेशन करता है. सो दिस इज हाउ दैट वर्क्स. द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन स्ट्रक्चर इज देन पुट टू टेस्ट इन द एनवायरमेंट विच कैन सेलेक्ट आउट दोज जेनोटाइप देन टर्न टू बी द बेस्ट फिटेड फॉर द एनवायरमेंट, राइट. तो ये इतना हमने डिस्कशन किया. वी गॉट टू नो हाउ द वर्क ऑफ जीन एंड दिस क्रोमोसोम, हाउ डू दे वर्क, व्हाट इज एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट. सो हेरिडिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर growth in our development. अगर हम बात करें, so
बायोलॉजिकली चीज़ें हैं जो हमें हमारे डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं और जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट आता है. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड दैट. So in this video we discussed about all this topic, and next we'll be taking the next topic in the next class. So if you like this video, find it useful, then do like and do subscribe to the channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है already. Also get in touch with us through Instagram. Also join us on Telegram for the notes and all the stuff that we'll be providing you. So keep watching, keep showing your love. Thank you so much. Bye bye.